गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5 का हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2, क्लास 5 के हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है सच्चा धन। सच्चा धन, ये चैप्टर का आप सब रीडिंग कर लीजिएगा और आप सबको हम संक्षेप में अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं। इसमें एक महान शेख सादी प्रसिद्ध कवि का जो है बचपन के जीवन गाथा के बारे में बताया गया है। सादी ईरान के एक नगर शिजाज में रहता था। जब वो बच्चे छोटा था तो उनके पिता का देहांत हो गया और उनके पिता के देहांत होने के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई और घर में ज़रूरत के सामान के हिसाब से ही उनकी माँ रहती थी और वो शादी रहता था और शादी का पालन पोषण उसकी माँ करती थी। रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीना में ईद जिस दिन होता है उससे एक दिन पहले शाम में चांद को देखा जाता है और शादी जिस नगर में रहता था उस नगर के लगभग सभी लोग का निगाह चांद की तरफ था और शाम का समय था। देखते ही देखते चांद निकल आया। चांद जैसे ही निकला शादी खुशी से छलमलाने लगा और अपनी माँ को कहने लगा, देखो माँ, चांद निकल आया। माँ चांद दिख गया, अब तो कल ईद होगी ना। तब उसकी माँ कहती है, हाँ मेरे लाल, कल ईद होगी। माँ ने कहा। अचानक शादी को कुछ याद आया और शादी कहने लगा, अरे अम्मी, मेरे जूते तो अभी तक नहीं खरीदे गए हैं। आपने कहा था कि ईद के पहले ला देंगे। तब माँ कहती है, हाँ बेटा, कहा था। इतना कहकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। शादी के पिता की मृत्यु के बाद घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन शादी ऊपर वाले को कोसता था और मन ही मन कहता था कि ऊपर वाले, अल्लाह या भगवान या ईश्वर, हमें गरीब क्यों पैदा किए और हम बहुत गरीब हैं। ऐसे ही करते करते वो सोचते हमेशा सोचता रहता था। तो रात में जब वो सोया हुआ तो नींद सपना में उसे ईश्वर का एक फरिश्ता आया और कहने लगा कि शादी, चलो तुमको हम धनवान व्यक्ति से मिलाते हैं। और स्वप्न में ही वो फरिश्ते शादी को लेकर धनवान व्यक्ति के महल की तरफ गया। जब गया तो उसको बोला एक दरवाज़ा जो लगा हुआ था उसको खोलने के लिए। जब शादी दरवाज़ा को खोला तो वहाँ देखा एक अंधा व्यक्ति चिल्ला रहा है और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मेरा सारा धन ले लो, मगर बदले में मुझे आँख वापस लौटा दो ताकि हम देख सकूं। फिर शादी को वो फरिश्ता बोले दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए। दूसरा दरवाज़ा खुला तो देखा एक लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, वो भी उसी तरीके से चिल्ला रहा था और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, मेरा सारा धन ले लो और उसके बदले मुझे पाँव दे दो ताकि हम चल सके। पाँव के बिना मेरा सारा धन व्यर्थ है, इसका कोई मोल नहीं है। उसी तरीके से फरिश्ता जो थे वो शादी को तीसरा दरवाज़ा खोलने के लिए कहे। शादी जब तीसरा दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक बहरा आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था, हे ईश्वर, हमें क्या चीज़ की सज़ा दी है जो मेरे पास इतना सारा धन रहते हुए भी हम धन को सही से व्यय नहीं कर सकते हैं और हम सुन नहीं सकते हैं। मेरा सारा धन ले लो और उसके बदले में मुझे सुनने की शक्ति दे दो ताकि हम सुन सकें। उसी तरीके से जब सपना देख रहा था उसी समय सुबह हो गई और उसकी माँ ने उसे
आवाज़ दिया कि बेटा शादी उठो। रमज़ान का आवाज़ दी कि उठो बेटा सुबह हो गई है, ईदगाह जाने के लिए तैयारी करो। शादी ने आंखें खोली तो रात का सपना उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसमें सपने की सारी बात माँ को सुनाई। फिर माँ से कहने लगा, अम्मी मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में इतने बेबस लोग रहते हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मैं तो खुदा से अपने गरीब होने की शिकायत कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो बहुत धनवान हूँ। मैंने खुदा के विषय में जो बुरा भला सोचा था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यही नन्हा शादी बड़ा होकर शेख शादी के नाम से मशहूर हुआ और फारसी भाषा में प्रसिद्ध कवि हुआ। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आई होगी और इसका रीडिंग दे दीजिएगा। और इसके बाद बच्चों आगे हम चलते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ईरान के एक नगर सिराज में रहता था। कौन रहता था? सादी या खलीफा या पठान? तो इसका आंसर हो जाएगा सादी। सादी की अम्मी ने उसे क्या लाकर देने को कहा? कपड़े, जूते या किताब? तो जूते होगा इसका आंसर। अब आगे देखिए बच्चे, सादी को एक आलीशान महल में ले गया नौकर, दोस्त या देवदूत? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदूत। शेख सादी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो शेख सादी फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इसमें लिखा हुआ है फारसी, हिंदी और अंग्रेजी, तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। अब दूसरा में देखिए बच्चे, दूसरा में लिखा हुआ है पाठ में जो नहीं हुआ उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। क सादी के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, काहे कि उसके पिता का मृत्यु हो गई थी। सादी मन ही मन सोच रहा था कि खुदा ने उन्हें इतना अमीर क्यों बनाया? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा गलत। सादी ने देवदूतों के बारे में सुना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। अब देखिए, देवदूत ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सही। अब तीसरा दीजिए, देखिए आगे, सादी को जीवन की सच्चाई समझ में नहीं आई, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। अब देखिए बच्चे, तीसरा में कह रहा है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। उदासी, महल, आंखों, स्वप्न और पैर। क में देखिए, सादी अपनी माँ का तारा था। क्या चीज का तारा था? तो पहला का हो जाएगा आंखों। क्या हो जाएगा? आंखों का तारा था। अब ख में है माँ के चेहरे पर छा गई। क्या छा गई? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासी। अब ग में देखिए, ग में फिल इन द ब्लैंक्स में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कहाँ सन्नाटा छाया हुआ था? तो महल। अब देखिए आगे, मुझे आंख, कान और फिल इन द ब्लैंक्स सभी कुछ प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा पैर। सादी ने फिल इन द ब्लैंक्स की सारी बात माँ को बताई। क्या चीज़ की सारी बात बताई? तो स्वप्न की। रात में जो स्वप्न देखा था उसकी सारी बात किसको बताई? माँ को बताई। अब चौथा देखिए बच्चे, चौथा में एक अथवा दो शब्दों में उत्तर लिखिए। शादी का पालन पोषण किसने किया था? तो शादी का पालन पोषण उसकी माँ ने किया था। स्वप्न में शादी को कैसा व्यक्ति दिखाई दिया? तो देवदूत था। महल के चारों ओर छाया हुआ था। क्या छाया हुआ था? तो सन्नाटा। महल के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अब नन्हा शादी बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नन्हा शादी बड़ा होकर शेख शादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शेख शादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए बच्चे, पांचवा में है एक अथवा दो वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर वाक्यों में देना है। शादी की माँ अपना पहला कर्तव्य क्या समझती थी? तो इसका आंसर आपको हम एक पेज पर से बता देते हैं।
आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। 5वां का क का देख लीजिए। शादी की हर इच्छा पूरी करना माँ अपना कर्तव्य समझती। अब 5वां का ख देखिए। लोगों की निगाहें आसमान में किसे देखने के लिए तरस रही थी। लोगों की निगाहें आसमान में किसे देखने के लिए तरस रही थी। 5वां का ख का आंसर हो जाएगा लोगों की निगाहें आसमान में चांद देखने के लिए तरस रही थी। 5वां का ग देखिए। अब 5वां का ग में है शादी ने पहले कमरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखा। शादी ने पहले कमरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखा। 5वां का ग है कि शादी ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी को रोते हुए देखा। 5वां का घ देखिए। अब तीसरा आदमी क्या कर रहा था। तीसरा आदमी क्या कर रहा था। अब इसका आंसर देख लीजिए। 5वां का घ का आंसर है तीसरा आदमी कह रहा था ए अल्लाह मुझे सुनने की क्षमता दे, चाहे मेरी सारी संपत्ति छीन ले। अब छठा देखिए बच्चे। छठा में लिखा हुआ है 2 अथवा 2 से अधिक वाक्यों में उत्तर लिखिए। शादी की माँ की आंखों में बेबसी के आंसू क्यों झिलमिला उठे। छठा का कह है शादी की माँ ने उसके नए कपड़े तो बनवा लिए थे, लेकिन जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे न थे, इसलिए उसकी माँ आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिला उठे। छठा का आप ख देखिए। महल में तीनों आदमियों की बातें सुनने के पश्चात शादी ने क्या सोचा। छठा का ख का आंसर हो जाएगा तीनों आदमियों की बात सुनकर शादी ने सोचा कि खुदा ने इसे तो बहुत धनवान बनाया है। उसे आँख कान और पैर सभी कुछ प्रदान किए हैं। वह गरीब नहीं है, असली गरीब तो वे लोग हैं। अब छठा का ग देखिए। शादी ने अपनी अम्मी से माफ़ी क्यों मांगी। शादी ने अपनी अम्मी से माफ़ी क्यों मांगी। इसका आंसर देख लीजिए। शादी ने अपनी अम्मी को स्वप्न की बात बताते हुए कहा कि वह खुदा से गरीब होने की शिकायत कर रहा था, लेकिन अब वह जान चुका था कि वह बहुत धनवान है। उसने खुदा के लिए जो बुरा भला सोचा था उसके लिए उसने अम्मी से माफ़ी मांगी। उम्मीद करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन आंसर आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। इसका फेयर कर लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं बोध एवं विचार। ईद पर कौन से व्यंजन खाया जाता है, सोचिए और बताइए। तो ये तो ओरली है, इसमें कह दीजिएगा ईद पे सेवई खाया जाता है। सोचकर बताइए आप नए कपड़े कब कब पहनते हैं। तो बच्चे नए कपड़े त्यौहार में बच्चे पहनते हैं, शादी विवाह में पहनते हैं, और ईद के अवसर पर भी नए कपड़े पहने जाते हैं। ईदगाह जाकर लोग क्या करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ईदगाह जाकर लोग नमाज पढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है किसने कहा माँ चांद दिख गया। तो इसका आंसर हो जाएगा शादी ने। शादी ने कहा कि माँ चांद दिख गया। माँ चांद दिख गया। हाँ मेरे लाल कल ईद होगी। ये बात किसने कहा। तो माँ ने कहा। माँ ने कहा कि हाँ मेरे लाल कल ईद होगी। अब आगे ये अल्लाह मुझे सुनने की क्षमता दे। कौन बोल रहा था। तो तीसरा व्यक्ति बोल रहा था। कौन बोल रहा था। तो तीसरा व्यक्ति बोल रहा था या अल्लाह मुझे सुनने की क्षमता दे। अब आगे है भाषा ज्ञान। शादी ईरान के एक नगर शिराज में रहता था। इस वाक्य में शादी एक व्यक्ति का नाम है, ईरान एक देश का नाम है तथा शिराज शहर का नाम है, अतः ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अब नीचे बच्चे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। इसमें संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं संज्ञा। जूता एक नाम हो गया। मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा, तो इसमें नाम क्या है जूता एक नाम है, तो क्या हो गया संज्ञा। इसी तरीके से ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। अब है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रमजान की महीना थी, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा क्या रमजान की महीना थी। तो इसका हो जाएगा रमजान का महीना था। यहाँ पर लिख देंगे रमजान का महीना था। यहाँ पर लिखा हुआ है ना रमजान की महीने थी, तो रमजान का
महीना था। इसका शुद्ध हो जाएगा रमजान का महीना था। अब लिखा हुआ है देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गई। तो देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गई, तो इसमें जो गई है ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध ऐसे करेंगे, देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गई नहीं होगी, यहाँ पर होगा गया। देखिए बच्चे, लिखा हुआ है देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गई, तो इसका आंसर हो जाएगा देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गया। क्या हो जाएगा? गया। शादी ने कमरे की दरवाजा खोला। शादी ने कमरे की दरवाजा खोला, तो शादी ने कमरे का दरवाजा खोला, इसका आंसर हो जाएगा शादी ने कमरे की नहीं होगा, यहाँ पर का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शादी ने कमरे का दरवाजा खोला। यहाँ पर जो की था वो की को का में बदल देना है, तब ये शुद्ध हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है नन्हा शादी बड़ी होकर शेख शादी के नाम से मशहूर हुआ। तो इसका शुद्ध हो जाएगा नन्हा शादी, सब सेम रहेगा, नन्हा शादी बड़ी के जगह पर बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर शेख शादी के नाम से मशहूर हुआ। नन्हा शादी बड़ा होकर शेख शादी के नाम से मशहूर हुआ, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है उसके नए कपड़े तो माँ ने बनवा दिए। इस वाक्य का इसको जो है दिए गए संज्ञा शब्दों की उचित विशेषणों शब्दों का प्रयोग कीजिए। जो संज्ञा है इसके जगह पर विशेषण करना है। महल, कवि, जूते, आँख, ये सब आपको कर लीजिएगा, नहीं तो अगले कक्षा में हम खुद करवाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आसमान, ये सब तो आसान है, आप सब खुद से कर सकते हैं। आसमान, तो इसका शॉर्टकट में लिखना है आसमान नीला है। देवदूत शादी के सोपन में आए। संपत्ति, जरूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इसका वाक्य ये हो जाएगा। कवि, शादी बड़ा होकर एक फारसी कवि बना, ये सब हो सकता है। बाकी आगे लिखा हुआ है शादी कहाँ रहता था, तो शादी ईरान के एक सिराज शहर में रहता था। शादी किसे देखने की कोशिश कर रहा था, तो शादी ऊपर वाले की देखने की कोशिश कर रहा था, फरिश्ता की। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर शादी क्या बोला, अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर शादी बोला कि मुझे नया जूता नहीं चाहिए माँ, मुझे पुराना ही जूता पहन के मैं ईदगाह चला जाऊँगा। चारों ओर सन्नाटा कहाँ छाया हुआ था, तो ईरान महल के अंदर चारों ओर क्या छाया हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। बस इतना ही था बच्चे। अब लेसन नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले कि आप सब जितना हम समझाए हैं और बनाए हैं उसका फेयर कर लीजिएगा, और फेयर करने के बाद रिमेंबर करके और अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।